बढ़िया है और इस बिजनेस की शुरुआत करीबन आज से 27 महीने पहले मैंने की थी। और एक बार मेरे ग्रेट मेंटोर अपलाइन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर लेके आए, और इससे पहले मैं प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी करता था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने नाम सुना होगा, HDFC बैंक आपने नाम सुना होगा, इको किसान फाइनेंस है, फोन पे है। और उससे भी पहले मैंने 2015 के अंदर 12वीं की थी। और 2016 जैसे ही मैंने 12वीं की थी, कहीं ना कहीं मुझे घर से निकलना पड़ा रुपए कमाने के लिए। और रुपए कमाना मेरे एक मतलब शौक है, और इसी शौक के साथ मैंने 7,000 की नौकरी की थी। 2016 से मैंने शुरुआत की थी, और सपने बहुत बड़े थे। और सपने इतने बड़े थे दोस्तों, अगर आपके सामने मैं साझा करूँ ना तो बहुत औकात से बड़े मेरे सपने हैं, मगर इतने भी बड़े सपने नहीं है कि मैं पूरा नहीं कर सकूं। भगवान ने एक इंसान बनाया है, तो बिल्कुल आप जितने भी अगर यहाँ पे पार्टनर्स बैठे हैं ना, तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। वो मेरी डेट थी 10 अगस्त 2022 को। और इससे पहले जैसे मैं नौकरी करता था, मैं अपने कलेक्शन के लिए मार्केट के अंदर गया था। वहाँ पे लोकेंद्र सिंह जी बैठे बैठे वहाँ पे डेमो कर रहे थे। वहाँ पे डेमो कर रहे थे, वो साबुन घोल के दिखा रहे थे। एक मन में लगा था, एक बार लगा था कि ये कुछ नहीं है, बकवास बना रहे हैं, ऐसे बहुत मार्केट में आते हैं और काफी लोग बेवकूफ बनाते हैं। मगर वहाँ पे एक मन में एक पॉजिटिव थिंकिंग आई, एक पॉजिटिव सोच आई कि हम मार्केट से सामान तो लेके आ रहे हैं, पर वहाँ के जहाँ मार्केट से सामान लेके आते हैं वहीं हम मतलब रुपए देते हैं, वहाँ पे केमिकल खरीदते हैं। उन्होंने मुझे 3 डेमो दिखाए थे, और एक रेडिएशन का डेमो। सबसे पहले टूथपेस्ट का डेमो दिखाया था, वहाँ पे मेरा भाई क्लियर हुआ कि ये चीज से दिखा रहे हैं। उसके बाद में साबुन का दिखाया था, डव और सॉफ्टवॉश का। उसके बाद मुझे दिखाया था स्टेरी क्लीन और लाइजोल का। और उसके बाद में मुझे दिखाया था रेडिएशन प्रोटेक्शन चिप। और उसके बाद में एक और डेमो दिखाया था, वो था यूरिया DAP और अपने एक्टिव 80 मैक्स और गोल्ड का। तो मुझे वहाँ पे बिल्कुल वहीं पे मेरा क्लियर हो गया था कि भाई, और मैं आज भी खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और मैं हमेशा भगवान से डरता हूँ कि जब मुझे इन्होंने डेमो दिखाया, हाथों हाथ मेरा बाइक क्लियर हुआ। उसी अगले 9 दिन के बाद में डॉक्टर सुरेखा भार्गव जो गुरु माँ है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए यहाँ पे। और मुझे डेट है, और पहला मेरा इवेंट है ना, वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव का इवेंट था। और उस इवेंट के अंदर इन्होंने मुझे एक किया था कि नाथ सिंह, अगर जिंदगी में करना, अभी आपकी एज कम है और मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ, हम दोनों के सपने बहुत बड़े हैं। मतलब हम दोनों ने बैठ के फुल डिस्कस किया था, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। फिर मुझे 19 तारीख को वहाँ पे लेके गए थे, अजमेर इवेंट था, 19 अगस्त था या 19 जुलाई ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने मुझे एक ही चीज बताई थी। उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऐसे हाथ करो, वो क्या खाली कटोरा ऐसे करके मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई थी। मैंने आंखें बंद की, मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखे, और मैंने आज तक कभी सपने भी नहीं सोचा था, इतने बड़े बड़े मुझे सपने दिखे थे। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, मेरा पहला इवेंट डॉक्टर गुरुमा के साथ हुआ था। और वहां से मैंने डिसीजन लिया, संकल्प लिया, और फुल एकदम मैंने ठान लिया कि ये बिजनेस को करना है, और करना है तो जबरदस्त तरीके से करना है, जोश के साथ करना है, जुनून के साथ करना है। और इसी तरीके से वहां पे मैंने डिसीजन लिया। और वहां पे मुझे एक ही चीज माइंड में बैठी थी कि वो गुरु माँ जब 36 साल की थी या 35 साल की थी, तो उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, और वो आज 60 साल करीबन है। तो आज वो 1.25 करोड़ रुपए महीने कमा रही है। तो मैंने मन में सोचा, मैं 26 साल का युवा हूँ, और जब मैं 60 साल का हूँ, देखो मैं कल की कुछ नहीं बोलूँ, कल क्या हो वो भगवान के ऊपर छोड़ सका है, और सारी चीजें मेरे भगवान के ऊपर छोड़ रहा हूँ। हमेशा भगवान से डरता हूँ। बाकी मेरे सपने बहुत बड़े, हो सकता है मेरा विजन आप सबसे बड़ा है, मगर मेरा इतना बड़ा विजन है। और मैंने उस वक्त वो चीज सोची ना कि यार वो 36 साल की होके भी उसने बिजनेस शुरू किया आज 25 साल पहले या 20-25 साल पहले, और मैं आज 25 साल का हूँ। और जब मैं 60 साल का हूँ तो मेरा विजन कहाँ पे रहेगा, इतना मेरा मतलब क्लियर विजन हो गया वहां पे बैठे बैठे। और वहां पे मैंने बैठे बैठे अपना विजन क्लियर किया, और आके मैंने अपने अपलाइन के सामने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गया। और अभी भी मतलब मैंने बड़ी बड़ी बातें कहता हूँ, हमेशा मैंने बड़े ही सोचता हूँ, मैं कभी सोचा नहीं, मतलब छोटा नहीं सोचता हूँ। तो उसी के साथ में कड़ी मेहनत भी करता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, मेरे ऐसे अपलाइन मिले जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त। देखो दोस्तों, अपलाइन की मैं बात करूँ ना, आपको जिसने भी ये बिजनेस दिखाया ना, अपलाइन आप तो कहते हो भगवान का दूध होता है, मेरे लिए भगवान है। क्योंकि देखो हर अभी सर ने बोला था कि हर इंसान में भगवान है, तो मैंने अपने अपलाइन में भगवान देखा है। और वो जो कहते हैं उसी तरीके से चलते हैं। और मैंने अपने वाइफ के साथ ही बिजनेस साझा किया था, और इन्होंने बिजनेस को शुरुआत में इतना समझे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे अनुभव होता है अपनी जिंदगी से, वैसे वैसे ये सीखते जाते हैं। तो कुछ साझा मैं अपने वाइफ के साथ भी, मतलब जो वाइफ फर्स्ट बार आई है, पहले बार तो मेरी वाइफ के लिए जोरदार ताली हो जाए, जबरदस्त ताली। क्योंकि यार
पहली बार यहाँ पे आए और बोलने में बहुत संकोच करते हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगी। आज मैंने बोला कि चलो इवेंट में चलते हैं और इवेंट में जाएंगे, तो इन्होंने कहा था कि इवेंट में मैं कैसे बोलूंगी कैसे नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं है, माइक झेल लेना, कुछ भी बोलूँ, मुझे कुछ बोलो तो बिल्कुल आप बोलो, कुछ भी बोलो, संकोच मत करो। अपना नाम बताइए, मोदी केयर का सामान क्या काम मिला, कैसे लगा, ये बता दो। चलो हो सकता है, चलो देखो यही होती है। देखो शुरुआत में कोई भी स्टेज पे आते हैं तो आप उनके हाथ से बोलो और माइक उनके हाथ में पकड़ाओ, अभी बोलेंगे। लेकिन अब बोलिए अपना नाम। पास में रखिए मोबाइल, थोड़ा ये माइक पास में, वीडियो बनाना है, माइक पास में, माइक पास में, घबराने का नहीं। मैंने शुभ काफी बार बोला था कि आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी है चलो बोलने के लिए हम मिलकर करें। और अभी ये एक्टिव है सर, अवध जी सर अभी इन्होंने एक्टिव हुआ सर। आज 2 साल से मैं बोल रहा हूँ आप मीटिंग में आओ, झूम अटेंड करो, कुछ वीडियो देखो, चलो इवेंट में चलते हैं, मगर इतना समझ में नहीं आया। मगर अभी ये फुल एक्टिव हुए, अभी बोला कि हम दोनों मिलकर करेंगे, तो मुझे एकदम इतनी खुशी मिली कि अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों ने बिजनेस कर लिया ना, सच बता रहा हूँ जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं है वो हम पा नहीं सकते। और मैंने 2 साल बैठकर मेरी टेंशन यही रहती थी कि यार मेरे साथ वाइफ नहीं है, वाइफ मुझे समझ नहीं रही है। मगर जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जो दोनों स्टेज पे होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, और दोनों का वाइफ क्लियर होता है, तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल